नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और लगातार मेरी कोशिश कि मैं किसान आंदोलन की तस्वीरें आपको दिखा सकूँ। गाजीपुर बॉर्डर से लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और आगे की क्या तैयारियाँ हैं। सर, अब कुछ नए मुद्दे उठ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जितने दिन ये आंदोलन चल रहा है आपकी मांगें बढ़ते जा रही हैं, मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मांग तो पहले दिन से ही इतने का पूरा चिट्ठा सरकार को दे रखा था। जितनी हमारी वार्ता हुई, वार्ता में पूरा चिट्ठा दे रखा हमने। लेकिन उसमें से जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो एमएसपी पर कानून की हो, तीनों बिल वापस किए हों। आप सिर्फ उन्हीं की बात करते हो, बाकी अन्य मुद्दे हमारे जो हैं, जो इन लोगों ने हमारे ट्वेल पे मीटर लगा दिए। पहले किसान सर्दियों में किसान फसल तो चलाता, वो तो करता नहीं, पानी तो चलाता नहीं। लेकिन अब सर्दियों में चलाए ना चलाए अपने ट्वेल, लेकिन उसके 2-2.5-3 हज़ार रुपये का बिल जरूर आएगा। तो ये सारे जो शोषण है, इन मुद्दों पर हमारी बात होगी सरकार से। जब बात हो जाएगी उसके बाद ही हम अपने घर जाएंगे, नहीं तो जानेंगे नहीं। तो जो आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो कि गन्ने के किसान हैं वो ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि गन्ने की किसान की खेती जो 90% जो होती है उस उत्तर प्रदेश में होती है। बाकी अगर हम माने तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा से अलग जाकर इस गन्ने की जो मांगे हैं, गन्ने की जो कीमत की मांगे हैं, वो अलग होकर मांगी जाएंगी क्या? अलग क्यों? जब एक बार किसान यहाँ आ गया है तो सारी चीज़ों पहले मांग करवा के जाएगा ना। कि पहले बार का तो पेमेंट आया नहीं, दूसरी बार का दगड़ न घेर लिया, और उसमें भी अब बताओ कि एमएसपी नहीं आ रहा था, 000 एमएसपी आता है, हमारी पर्ची है। और अब जब जो पेमेंट तय हुआ उस पर एक भी रुपया नहीं बढ़ा पाए। पिछले 4-5 वर्षों में 1 रुपया नहीं बढ़ा पाए। और पूर्ववत की सरकारों में बात करते थे कि हम 425 का दे देंगे, 450 का रेट दे देंगे। तो ये झूठे और मक्कार लोग हैं। इन लोगों को फिलहाल किसान और देश की जनता पहचान चुकी है। आने वाले समय में इन लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। जो ये हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ पे से वापस जा चुके हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, तो इन लोगों को आप लोग दिखाने का काम किया करो कि सभी लोग यहाँ पर हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि दिन में मंच चलता है इधर, और वे खाली टेंटों के फोटो दिखा देते हैं उधर। तो इन लोगों को बताओ कि यहाँ पर किसान था, है और रहेगा। जो हमारी महापंचायत है, लाखों आदमियों की महापंचायत जो करके किसान संदेश दे रहा है ना, कि जो हमारे देश में महापंचायतें हो रही हैं, वे सिर्फ यही संदेश दे रही हैं सरकार को कि अगर इन किसानों के साथ 28 तारीख की रात को जो तुमने कारनामा किया, अगर दोबारा इस प्रकार की कोई घिनौनी हरकत करने का काम किया, तो देश का लाखों किसान एक कॉल पर यहाँ पर बॉर्डर पे होगा और इस देश की जनता को, सरकार को बताने का काम करेगा कि साहब, आज जो साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। और जो इन किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बताते हो, उनके लिए भी कह दूं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये सब किसान की देन है कि आज आप लोग इस देश की गद्दी पर बैठे हो और इन्हीं किसानों को आप आंदोलनजीवी कहते हो। आपको शर्म नहीं आती? आपको अपने ही देश के किसानों को आंदोलनजीवी कहते हुए प्रधानमंत्री जी स्पष्ट करें कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, किसी संगठन का नहीं होता। प्रधानमंत्री देश की संपूर्ण जनता का होता है। देश के 135 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और अपने ही देश के किसानों को आंदोलनजीवी कहते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? सर, 85 दिन हो चुके हैं, 3 महीने होने वाले हैं इस आंदोलन को। यहाँ आंदोलन को तो और पहले आंदोलन चल रहा है अपने अपने राज्यों में। सड़कों पर बैठे 85 दिन हो गए हैं। यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे 85 दिन हो गए हैं। तो क्या तैयारी आगे की है और क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं मान रही है? वजह क्या है उसकी? सर, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और फिलहाल आपने देखा होगा, पूर्वत में लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने घरों में थे, सड़कें सुनसान थी। इतनी देर में हमारे देश की संसद आवारा हो गई और इन किसानों के खिलाफ कानून लाने का काम किया। ये तीनों कृषि कानून जो आराम से लिया है, उसके बाद सदन चलता है, आप लोग प्रश्नकाल खत्म कर देते हो। लोकतंत्र है कहाँ इस देश में? इन लोगों ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। एक 21-22 साल की लड़की, बच्ची अगर इन किसानों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन चलाती है, आप उसको जेल भेज देते हो। उसको आप लोग राजद्रोह बताते हो, उसको आप देशद्रोह बताते हो। अरे हमें बताओ कि वो किस देशद्रोही संस्था से जुड़ी हुई थी। हम बताते हैं पूरे देश को। आपके लोग IT सेल वाले झूठ बोल रहे हैं ना। वो ग्रेटा थनबर्ग की संस्था फ्राइडे फॉर फ्यूचर से जुड़ी हुई थी। वे लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं। वे लोग काम करते हैं साफ हवा मिले, साफ पानी मिले, पेड़ को ना काटा जाए, हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अब ये बता दो मुझे, कोई भारतीय जनता पार्टी के, इनकी IT सेल का कोई एक व्यक्ति जो उसे राजद्रोही, देशद्रोही बता रहे हैं? क्या नदियों को बचाना देशद्रोह है? क्या पानी को बचाना देशद्रोह है? हवा बचाना देशद्रोह है? और जो ये लोग कह रहे हैं कि उसने ग्रेटा थनबर्ग को बताने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने आप लोग स्पीच उठाकर देखोगे, ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का मानने वाले लोग हैं। यानी जो पूरी वसुधा है, ये पूरी जो धरती है, हमारे एक परिवार है, हमारे कुनबा है, कुटुंबकम।
तो ग्रेटर थनबर्ग भी इसी धरती पर रहने वाली है और हमारे ही देश के या हमारे ही जो वसुधा कुटुंबकम है, हमारे कुनबे के लोगों को अगर परेशानी है और हमारे देश के एक लड़की देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए अगर उन्हें जानकारी दे देती है तो इसमें कौन सा राजद्रोह है। दिल्ली पुलिस ने जो ग्रेटर थनबर्ग के साथ दिशा रवि की बातचीत हुई व्हाट्सएप पे, वो दिखाई कि और उसमें दिशा रवि ने कहा कि ये लोग मुझ पे यूएपीए के चार्जेस लगा देंगे, मुझे वकील से बात करनी है, और उसके बाद अपने ट्वीट भी डिलीट किया। तो वो डर किस लिए था? अगर जब हम देश भक्ति का काम कर रहे हैं, देश के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तो ये डर किस बात का था सर? डर इसलिए है ना कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, धज्जियां उड़ चुकी हैं। जो इनका मनमानी आ रही है, हमारे किसान नेताओं पे यूएपीए लगा रहे हैं, जो इनके समर्थन में लोग आ रहे हैं उन पे यूएपीए लगा रहे हैं, जो लोग किसान आंदोलन में भागीदारी करने के लिए आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के घर नोटिस जा रहे हैं दिल्ली की हिंसा के लिए, 26 तारीख की हिंसा के लिए। अरे आप दिल्ली का एक मौलाना साथ था, उसे तो आप पकड़ नहीं पाते हो, इन सीधे और किसानों पर आप मुकदमे लगाने का काम करते हो। तो मोदी जी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। एक बार हिटलर को भी अपने होने पर इतना ही गुमान था, उसके बाद उसी हिटलर का परिणाम पूरे देश के और पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि उस हिटलर के आखिरी अंतिम परिणाम क्या हुआ था, खुद को गोली मारनी पड़ गई थी। एक आरोप सर और लगा, आपने 26 जनवरी का जिक्र किया, तो कई किसान गिरफ्तार किए गए। ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसे वाले किसान थे, जो किसान नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, वो तो छूट गए उसमें, लेकिन जो गरीब किसान था वो उसमें फंस गया। अरे हमारे किसान गिरफ्तार भी किए गए और हमारे 25 से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो अभी तक लापता है। अगर इस देश में कहीं कानून है, संविधान है, तो गृह मंत्रालय के अनुसार दिल्ली की जो पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्रालय की और देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उसके देश का किसान लापता है, उनके बच्चे लापता है, उन्हें खोजकर उन लोगों को जांच कराकर उन्हें बरामद करवाने का आप लोग कार्य करो। इस देश के किसानों को झूठे मुकदमे लगाकर फंसाओगे क्या? मोदी हिंदी बोल सकते हैं सर? तमिल இந்தியாவின் முதுகெலும்பு விவசாயிகள், அதை நிறைவேற்றுறது மோடி வேலை। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि इन किसानों ने अब निर्णय ले लिया है, ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे 2 अक्टूबर का माननीय राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर तक यहाँ तक बैठेंगे, लेकिन इस देश के किसान ने तय कर लिया कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। तब ये लोग देखेंगे कि हमें रोकने के लिए आवारा पशुओं की तरह जो ये लोग अपने खेतों में आवारा पशुओं के लिए रोकने के लिए ऐसे कटीले तार लगाते हैं, अब फिर देखेंगे कि उन आवारा पशुओं से वोट लेने के लिए किस मुंह से ये लोग आएंगे। यही तो आरोप है सर। आप 2022 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा लोग कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियाँ यहाँ आके बैठी हैं और बैकडोर से 2022 की तैयारी की जा रही है यहाँ इस आंदोलन के जरिए। अरे जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तब ये लोग नहीं आते क्या? और पहली बात, संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर कह रखा है कि कोई विपक्षी दल आएगा तो उसे मंच नहीं दिया जाएगा, कोई विपक्षी दल आएगा तो अपने बैनर के साथ नहीं आएगा, अपने झंडे के साथ नहीं आएगा, अपनी टोपी के साथ नहीं आएगा। अगर किसानों के बीच में आना है तो किसानों की तरह और किसानों के बीच में किसान बनकर आएगा और किसान की बात करेगा, देश के किसान मजदूर की बात करेगा। कैसी विपक्षी पार्टियां? जब विपक्ष में यही लोग होते हैं तो राजनाथ सिंह इन किसानों के बीच में जाकर कहते हैं कि मेरे देश का किसान सड़कों पर है, मुझे इनके साथ संवेदनाएं हैं। और जब उन्हीं की सरकार है, अपनी सरकार में किसान राजनाथ सिंह जी के चंद कदमों की दूरी पर किसान बैठा है, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? उन्हें दूरबीन की आवश्यकता है क्या? और भी सर कई आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि मैं कई बार ये बात कर चुका कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो जाहिर साफ तौर से नहीं हो पा रही हैं कि आप मांग किसके, विरोध आप किसका कर रहे हैं, कि लोग बोलते हैं कि अंबानी अडानी का विरोध कर रहे हैं। और एक चीज़ और सर कही जा रही है कि जो आंदोलन पंजाब से चला, क्या वो अब राकेश टिकैत ने हाईजैक कर लिया है? क्योंकि दर्शन पाल लेके पंजाब से जो आंदोलन चले, जब ऑर्डिनेंस आया था जुलाई में, दर्शन पाल ने आंदोलन शुरू किया पंजाब से, और अब ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन टिकैत का हो चुका है। दर्शन पाल साहब और तमाम नेता, चौधरी साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाईजैक कैसे हो आंदोलन? हमें बताओ कैसे हो आंदोलन हाईजैक? अरे देश के किसी किसान संगठन का आंदोलन नहीं है, न राकेश टिकैत जी का है, न दर्शन पाल जी का है, न चढ़ूनी जी का है। देश के किसान कमेरे मजदूर का आंदोलन है, और जब तक इस देश में किसान कमेरा मजदूर खुश नहीं रहेगा ये आंदोलन चलता रहेगा और इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, चलता रहेगा। आंदोलन हाईजैक करने की कौन अफवाह फैला रहा है? हाईजैक कर लेगा? हाईजैक करने का, नाम करने का, राजनीति करने का आंदोलन है क्या? आंदोलन है इस देश के किसान कमेरे का, आंदोलन है इस देश में एमएसपी पर कानून बनाने का, आंदोलन है जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं इन्हें वापस लेने का, आंदोलन है जो इन किसानों के खेतों पर ये लोग मीटर लगा रहे हैं ट्यूबवेल पे, उन्हें हटवाने का। अरे इस देश में कोई मजाक चल रहा है क्या? कक्का जी कहाँ गए सर? कक्का जी नहीं नजर आते। कक्का जी एक बार माना जा रहा था कि कक्का जी किसान नेताओं के सबसे बड़े नेता माने जा रहे थे, लेकिन अब अचानक से उनको आरएसएस का सदस्य साबित कर दिया गया।
किसान नेता लोग आ रहे, कोई जा रहा, हमें इससे मतलब नहीं है कि कोई कक्का जी कहाँ गए। हम यहाँ देश के किसान को और मजदूर को आप लोगों को यहाँ दिखा सकते हैं, और जो महापंचायत हमारे किसान नेता कर रहे हैं उन्हें दिखा सकते हैं। आप व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी संगठन विशेष के बारे में बात करोगे तो इस देश का किसान किसी व्यक्ति विशेष और संगठन के विशेष के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम बात करेंगे किसान कमेरे मजदूर की बात करेंगे, हम MSP पर कानून की बात करेंगे, इन तीनों कृषि बिल की वापस मांग करेंगे। इनके क्योंकि सर मेरा सवाल कई बार यही रहता है कि मैं कई बार कह चुका कि 2 सितंबर 2020 से पहले भी किसान परेशान था। अब इन 3 कानून, अब सरकार 3 कानून लेके आई, वो कहती है कि ये 3 कानून जो किसान की आय है वो दोगुनी कर देंगे। आप लोग कहते हैं नहीं ये काले कानून है। अगर ये कानून खराब हैं, आपके अच्छे के लिए नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं किसान के लिए अच्छे के लिए क्या करे सरकार? अरे दोगुना कहाँ कर दिया है, हमें तो ये तो बता दो। आप सवाल है कि क्या करे? अब जो हो चुका सरकार करे क्या? करे क्या? MSP पर पहले तो बात कानून बनाओ। सबसे पहली प्राथमिकता तो MSP की है। लड़ाई तो MSP की चल रही है ना कि कोई एक ऐसी कंपनी बता दो, आप ये जूते खरीद के लाए होंगे तो इस पे MRP लिख रहा होगा ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हमें हमारा मिनिमम भी ना मिले। ऐसी कोई देश में एक कंपनी है, पूंजीपति है, एक आदमी मुझे ऐसा दिखा दो कि वो अपना सामान तैयार कर ले और उसे ये भी ना बताओ कि उसे बेचना किस रेट पे है। ऐसा एकमात्र देश का किसान है कि वो अपनी फसल उगाता है और उसका रेट कोई और तय करता है। आप भी अगर अपनी कोई कंपनी खोलोगे तो अपनी चीज़ के रेट खुद तय करोगे ना। पहले तो बात, हमारी रेट कोई और तय करता है और उस पर भी मिनिमम सपोज प्राइस भी हमें नहीं मिलता, हमारा रेट भी तय कोई और करे और उसका जो मिनिमम है वो भी वो ना हमें दे कि जिस मर्जी में जी करे उसमें खरीद ले। तो ये देश में मजाक चल जाएगा देश के किसान के साथ। जब कोई देश में आपदा आती है, चाहे कोई महामारी हो, चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे कोई बाढ़ आ जाए, तब इस देश के किसान का अनाज, दाल, गेहूं, चावल, सब यही चीज़ें काम आती हैं। इनकी महंगी महंगी कंपनियों में बैठे हुए या इनकी महंगी महंगी कंपनी के द्वारा उत्पादक पदार्थ इस देश की जनता का पेट भरने का काम नहीं करते। और हम इन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं और सारे मंजर, सारे अंजाम बदल जाते हैं। और कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते? पैदा होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। सर एक सवाल और कि ये भी कहा जा रहा है कि जो यहाँ आंदोलन में लोग शामिल हैं उनके घरों पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, किसान नेताओं के घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। आपके घर पे भी नोटिस आए क्या? हाँ, मेरे घर पे नोटिस आया है और इसके पिछले 12 दिसंबर को मेरठ में योगी जी आए थे, 13 को आए थे, 12 को हमारा टोल फ्री का मामला था। 12 को टोल फ्री में हमने ऐलान किया था मेरठ में दोराला टोल पे कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर कृषि मेले का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। जब पूरे देश का किसान सड़कों पर है तो कैसा कृषि मेला और कैसा उद्घाटन? तो हम इन लोगों को काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। 12 तारीख को हमने बयान दिया, 13 तारीख को हमें उठा के जेल भेज दे। तानाशाही है या इस देश में लोकतंत्र कहीं नाम की चीज़ है? तो नोटिस तो जा ही रहे हैं। हमारे जैसे नौजवान साथी जेल से होकर भी आ रहे हैं। हम जेल से आए और दोबारा फिर यहीं आए, फिर देश की जनता को, सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि हम इस देश के तानाशाहों से डरने वाले नहीं हैं। आप जेल जाने के लिए तैयार? आपसे पहले भी जो सरकारें बैठे थे उन्हें भी अपने खुदा होने का ऐसा ही गुमान था और इसी देश के जनता जनार्दन ने उनका खुदा होने का गुमान उतार दिया। और यही लोग आपको गद्दी पर बैठाना जानते हैं, तो यही लोग आपको गद्दी से उतारना भी जानते हैं। तो जेल जाने के लिए तैयार हैं आप? मैं तो जेल से होके आ गया। फोटो दिखाऊं, सबूत दिखाऊं क्या आपको? सबूत देखना चाहते हो कि अपने कैमरे पे? तो मैं सबूत दिखाता हूँ। हम तो जेल से होके आए हैं भाई साहब, हम डरने वालों में से कहाँ हैं? ये देखो, एक सेकंड बस, अभी आएगा आपका कि हम जेल से होकर। ये रहा, दिखाने वाले थे काले झंडे पकड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाने की चेतावनी देने वाले गोरक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मेरा परिचय है इसमें और इसके पीछे मैं घर से उठा के पुलिस ने जेल भेजा। जेल संवैधानिक आधार पर मुझे जेल जब भेजा जाता जब मैं काले झंडे दिखा चुका होता, जब मैं वहाँ पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला रोक रहा होता। लेकिन हमें और हमारे साथियों को पहले घर से उठाते हो, उसकी सारी फुटेज हमारे पास हैं। तो ये मुकदमों से, इन जेलों से हमें क्या डराएंगे? भगत सिंह डरे थे क्या जेल जाने से? भगत सिंह फांसी से नहीं जले थे? तो ये सब भगत सिंह के वंशज हैं और भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। तो भगत सिंह को आदर्श मानने वाला व्यक्ति जेल से या इनके मुकदमों से डरने वाला नहीं है। आखिरी सवाल सर, इसके बाद ख़त्म करूँगा मैं कि 85 दिन 3 महीने होने वाले हैं। सही वही सवाल काफ़ी वीडियो में कर चुका कि कब तक लग रहा है कि कब तक माहौल यहाँ से ये साफ़ हो जाएगा और ये जो हाईवे है बंद, ये चालू हो जाएगा और लोग आना जाना शुरू करेंगे? खींच कर लाई है कत्ल होने की उम्मीद, कातिलों का आज जमघट कूचा एक कातिल में है। और हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
हम तो यहाँ पे जब तक बैठे रहेंगे जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले जाते और हमारी मांगें नहीं मानी जाती, तब हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। वही तो सवाल है ना हाँ। कि कब तक लग रहा है, कब तक उम्मीद है, उम्मीद कब तक की है? उम्मीद की छोड़ो, हमें क्या पता कब तक की है, आगे बात करो। जब तक भी है तब तक यही है। सरकार से पूछो जाके कि कब तक बात करेंगे, ये किस मुंह से हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे। अभी जिला पंचायत के चुनाव है, 2022 में विधानसभा के चुनाव है। देश की जनता उल्टा इनसे चुनाव में पूछने की बात करेगी। भाई जिस समय हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उस समय आप और आपके लोग, आपकी जनता, आपके विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री उस समय इस देश के किसानों के लिए क्या कर रहे थे, उस समय देश की जनता इनसे पूछने का काम करेगी। फिलहाल तो ये चुप लोग हैं, अपना बैठे हैं। जब तक देश की सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाती रहेगी, ये लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। और जब इन्हें लगेगा कि अब हमें कुछ बड़ा करने की बात है, तो ये वोट कलम पे भी जाके अपना आंदोलन करेंगे। और ये जो इनके कटीले तार हैं, इनसे किसान रुकने वाला नहीं है। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने सुना नितिन बालियान को, और किस तरीके से तमाम चीज़ें, क्योंकि हम पिछले दौर में देख चुके कि कौन कौन लोग जेल में गए देशद्रोही के आरोप में, यूएपीए के आरोप में सेडिशन लगने के बाद। और इनका भी कहना है, इन्होंने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से वो अखबार की कटिंग कि काले झंडे दिखाने के लिए इनको दिखाए भी नहीं, उससे पहले ही जेल इनको भेजा गया और जेल की यात्रा ये करके आए। और तमाम आरोप सरकार पे लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार तानाशाही हो रही है, और तमाम चीज़ें आप सभी लोग, मैं कई वीडियो में बात कर चुका हूँ उस बारे में। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं ये वीडियोस ख़त्म करूँगा।